खाला जान। किसी की मीठी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं कुछ ना बोली और सहन के गमलों में लगे पौधों को पानी देने में मसरूफ रही। इतने में दोबारा वही आवाज सुनाई दी, खाला जान अस्सलाम वालेकुम। मैंने फौरन मुड़कर देखा। एक 7-8 साल प्यारा सा बच्चा सफेद कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा था। खाला जान सुनिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, मैं माजरत चाहता हूँ, बड़े दरवाजे का पट खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया। हम आपके पड़ोस में नए किराएदार हैं। कत्थई रंग के दरवाजे वाला घर हमारा है। अम्मी जान ने कहा है कि आप किसी वक्त हमारे घर तशरीफ ले आइए। छोटे से बच्चे की सलीकेमंद गुफ्तगू सुनकर मैं हैरान हो रही थी और ख्यालों में खो गई कि जैसे हम ब्राउन गेट वाला घर कहते हैं, उर्दू में कत्थई रंग कहना कितना अच्छा लगा। मुझे कॉलेज के ज़माने में कहीं पढ़ा हुआ शेर याद आ गया। मेरे कानों में मिस्री घोलता है कोई बच्चा जब उर्दू बोलता है। ऐसे रसीले अल्फाज जैसे सुनिए, तशरीफ लाइए, ज़हमत ना हो, खाला जान, अब्बा जान, मुमानी जान, भैया वगैरह कानों में कैसी मिठास घोलते हैं। मसलन लफ्ज़ खाला जान, आज कोई किसी को खाला जान नहीं कहता, सब आंटी ही कहते हैं या आनी कहलवा देते हैं। मैं ख्यालों में गुम थी कि बच्चे ने मुझे फिर मुखातिब किया, खाला जान, अम्मी जान से क्या कहूँ मुझे बताइए। मैंने जवाब दिया, जी जी बेटा, उनसे कहना मैं शाम को जरूर आऊंगी। जी बेहतर, अब मैं चलता हूँ खाला जान। वो सर झुकाकर सलाम करता हुआ चला गया। मैं शाम को इनके घर गई। एक तमीज़दार बच्ची ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, अंदर तशरीफ लाइए। मैं आगे बढ़ गई। बच्चे की वालदा और दादी जान ने पुरतपाक खैर मुकद्दम किया। अरे आइए ना, आपका अपना ही घर है, तशरीफ रखिए। दरअसल हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं, सोचा शाम की चाय पड़ोसियों के साथ मिलकर पिएं। कहीं आपकी कोई मसरूफियत तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इतनी अपनाइयत से बुलाया है, वरना आजकल कौन किसको बुलाता है अपने घर, तो मैं कैसे यहाँ पर नहीं आती। छोटे बच्चे भी इसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे। आप हमारी पेंसिल वापस कर दीजिए, वरना हम बाबा जान से आपकी शिकायत कर देंगे। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं वापस आने लगी तो मैंने बड़ी मोहब्बत अपनाइयत से इन्हें घर आने की दावत दी, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया। कहने लगी, चशम्मा रोशन, दिल माशा, जरूर आएंगे बेटा, आप कहें हम ना आए, ऐसे तो बदलिहाज नहीं। और फिर मुझे दुआएं कलमात से रुखसत किया। फी अमान अल्लाह। यानी ऐसे अल्फाज, इनके अल्फाज मुझे उस ज़माने में ले गया जब बाप दादा, नाना नानी इस तरह दुआएं दे के घर से रुखसत करते थे। मुझे मेरे बचपन का ज़माना याद आ गया, लेकिन अब वो कहाँ लोग रहे और अब कहाँ ऐसा वक्त रहा। मैं घर आई तो दास हो गई, जैसे हमारी तहजीब का बहुत नुकसान हो गया है। मैं सोच रही थी कि इनके घर कोई आना नहीं, बैठना नहीं, बल्कि सब तशरीफ लाते और रखते हैं। वहाँ कोई ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम नहीं, बल्कि मेहमान खाना या बैठक है, बावर्ची खाना या गुसल खाना है। बेडशीट नहीं, बल्कि पलंग पोश है। वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए कहते हैं, ये सारा ख़त्म कीजिए या बेटा आप ठीक से खाइए, जबकि हमारे यहाँ माएँ बच्चों को खाना खिलाते हुए कहती हैं, जल्दी जल्दी फिनिश योर फूड। ओके, वेरी गुड, गुड बॉय। मुझे इनके घर की बातें याद आ रही थी। इनकी वालदा ने अपनी बेटी से कहा था, अलीना बेटी, ये रकाबियाँ यहाँ तपाई पर रख दीजिए और चाय की प्याली पकड़वा दीजिए। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। इस ज़बान को वही बोले जिसे उर्दू आए। इस दौर के लोग पूरे के पूरे अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए हैं। मुझे इन अंग्रेजी लफ्ज़ों से वहशत होने लगी है, जो हमने फैशन के नाम पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
زبردستی شامل کر لیے گئے۔ اردو کتنی خوبصورت، کتنی مہذب زبان ہے، ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اردو تو ہماری عالی شان تہذیب کی پہچان ہے۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ہمارے یہاں تو انٹرویوز بھی انگلش میں ہوتے ہیں، اس ڈر سے بچے داخلہ ہی اب ایسے اسکولوں میں لیتے ہیں جہاں فل انگلش بولی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچے انگلش نہیں بولتے اور ان کے پاس ہائی فائی ڈگریز ہوتی ہیں تو ان کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہماری اردو اتنی پیاری، اتنی میٹھی زبان ہے کہ ایک وقت میں لوگ بولتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو کی طرح زبان یہ لگتی تھی۔ اب یہ زمانہ کہاں چلا گیا؟